लगभग 40 लाख साल पहले हमारे पूर्वज घने अफ्रीका के जंगल में रहते थे। वो पेड़ों पर रहने वाले फलों और फूलों पर डिपेंडेंट थे। आज के चिंपांजी जैसे जीव थे। वो कभी कभार ज़मीन पर उतरते थे। वो ज़्यादातर अपने चारों पैर हाथ का इस्तेमाल करते थे। धीरे धीरे टाइम के साथ अफ्रीका में एटमॉस्फेयर चेंज होने लगा। पृथ्वी ठंडी और सूखी होती गई। जंगल सिकुड़ने लगे और उनकी जगह खुले घास के मैदान ने ले ली। अब इन बंदरों के पास दो ही रास्ते थे, या तो सिकुड़ते हुए जंगल में ही रहे जो बहुत छोटे हो चुके थे, या फिर इन विशाल खतरनाक खुले मैदान में उतरकर खाने पीने की तलाश करें। यहीं से शुरू हुआ आज के इंसान बनने की कहानी। एक ग्रुप जंगल में ही रह गया जो आज के गोरिल्ला और चिंपांजी बने, और दूसरे ग्रुप ने खुले मैदान में उतरने की हिम्मत दिखाई। एक बंदर पेड़ से नीचे उतरा। खुले मैदान में बड़े बड़े घास के अंदर चार पैरों पर झुककर चलने से घास के पार कुछ नजर ही नहीं आता था। इसीलिए जिंदा रहने के लिए सीधा खड़ा होना बहुत ही जरूरी था, ताकि दूर दूर तक देखा जा सके और शिकारियों से भी खुद को बचाया जा सके। उस बंदर ने हिम्मत करके सीधा खड़े होने की कोशिश की, अपनी पीठ को सीधा किया और धीरे धीरे हाथों के सहारे ऊपर उठने की कोशिश की। शुरुआत में तो वो लड़खड़ाया और हाथों से जमीन को छूकर बैलेंस बनाता रहा, लेकिन जब उसने थोड़ा सीधा होकर खड़ा होने की कोशिश की तो पूरा मैदान उसे दिखने लगा। उसने पूरी तरह अपनी पीठ सीधी कर ली, दोनों पैरों पर संतुलन बनाया और सीधा खड़ा हो गया। यही वो पल था जब बंदर से इंसान बनने की असली शुरुआत हुई। सीधा खड़ा होने से उसे दूर दूर तक दिखने लगा। बस इनको ही ऑस्ट्रालोपिथेकस कहा जाता है। खड़े होने का सबसे बड़ा फायदा था कि उनके हाथ अब फ्री हो चुके थे, जिससे वो चलते चलते खाना इकट्ठा कर सकते और हथियार या बच्चों को उठा सकते। इस एबिलिटी के कारण दिमाग के डेवलपमेंट की शुरुआत हुई। गर्म मैदान में जब वो सीधे चलते तो सूरज की धूप भी पूरे शरीर पर नहीं पड़ती थी, जिससे एनर्जी बहुत बचती थी। धीरे धीरे वो खुले मैदान में चलता रहा। ये सब उसके लिए नया था। उसने अपने बाकी दोस्तों को भी नीचे बुलाया और दो पैरों पर चलाया। पहली बार वो खुली धरती पर चल रहे थे, तभी अचानक घास के अंदर कुछ हलचल हुई और अगले ही पल एक शेर झपट पड़ा। उसने एक बंदर को अपने दांत में दबोच लिया और उसको घसीटता हुआ दूर ले गया। बाकी सब ये देखकर चीखने लगे। कुछ पेड़ों की तरफ भागे, कुछ वहीं रुककर कांपते रहे। सबकी आंखों में डर था, पर उस दिन उन्होंने ये सच्चाई देखी कि ये नई दुनिया खूबसूरत जरूर है, पर बेरहम भी है। शेर के हमले के बाद वो दूर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, मगर भूख ने उन्हें फिर से मैदान की ओर खींचा। एक दिन उन्होंने देखा घास के बीच में गिद्धों का एक झुंड मंडरा रहा है। जब करीब जाकर देखा तो एक बहुत बड़ा हिरन था, जिसका शेरों ने शिकार कर कर खाया था। उसे अब गिद्ध खा रहे थे। शरीर का ज्यादातर हिस्सा खाया जा चुका था, पर कुछ मांस अभी बाकी था। वो धीरे धीरे पास गए और गिद्धों को भगाया। इधर उधर देखा कि कहीं शेर तो नहीं लौट रहा। डरते हुए उन्होंने पहली बार उस जानवर का बचा हुआ मांस पहले सूंघा और फिर खाया। वो स्वाद अलग था, पर उसमें ताकत थी। पहली बार उन्होंने महसूस किया कि ये खाना उन्हें ज़्यादा एनर्जी देता है और भूख भी लंबे समय तक नहीं लगती। यही उनकी नई चालाकी थी। वो अब सिर्फ डरने वाले जीव नहीं रहे, बल्कि मौका देखकर जीना सीख रहे थे। धीरे धीरे यही समझ उन्हें आगे चलकर शिकार करना सिखाने वाली थी। अभी तो वो एक टाइप के नेचर के क्लीनर जैसा काम कर रहे थे। वो ऐसे ही शिकार किए हुए जानवरों को ढूंढते और अपना पेट भरते। समय के साथ साथ उनके पैर मजबूत होने लगे थे। शरीर भी अब झुका हुआ नहीं था, इससे वो तेज चलते और दौड़ सकते थे। उनका दिमाग थोड़ा और विकसित हो गया। रात का समय सबसे भयानक होता था। खुले मैदान में ना तो पेड़ की छांव थी, ना कोई सुरक्षा। कई बार शिकारी अचानक झपटता और किसी न किसी को अपना शिकार बना लेता, लेकिन हर नुकसान के साथ उन्हें एक सीख मिलती। जब मैदान में खतरे बढ़ने लगे तो उन्हें समझ में आ गया कि खुले मैदान में रात बिताना मौत को बुलावा देने जैसा है। एक रात जब बिजली चमकी तो उन्होंने देखा कि दूर पहाड़ों में कुछ गुफाएं हैं। तो वो झुंड उस गुफा तक पहुंच गए और उस गुफा के अंदर चले गए। अंदर अंधेरा था, पर बाहर की तरह जानलेवा खतरा नहीं था। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि गुफा उन्हें सुरक्षा देती है, बारिश, हवा और शिकारी जानवरों से भी बचाती है। अब रात को वो गुफा के अंदर चले गए। बच्चों को बीच में रखा और बड़े चारों तरफ थे। गुफा की दीवारें उन्हें छत दे रही थी और शायद पहली बार उन्होंने अपने घर जैसा महसूस किया होगा। सुबह हो चुकी थी। गुफा के ओपनिंग पर घास हिली, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि सब लोग अभी तक सोए हुए थे। एक बड़ा अजगर चुपचाप अंदर घुस आया। गुफा के किनारे पर एक जवान नर गहरी नींद में लेटा था। अजगर ने अचानक बिजली की तरह झपट्टा मारा और कसकर उससे लिपट गया। नींद से अचानक जागे उस बंदर की चीख गुफा में गूंज उठी, इतनी तेज कि बाकी सब डर गए। बच्चे रोने लगे, कुछ ने तो पत्थर उठाए, पर अजगर की पकड़ बहुत मजबूत थी। कुछ ही सेकंड में उसकी सांसें रुक गई और अजगर उसे धीरे धीरे निगलने लगा। देखते देखते उसके शरीर का आखिरी हिस्सा अजगर के भीतर समा गया और फिर वो धीरे धीरे गुफा से बाहर चला गया।
सब लोग सन्न रह गए थे, कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। गुफा में बस सिसकियों और सांसों की आवाज़ें रह गई थी। सूरज की किरणें अब गुफा के अंदर आ रही थी। उसी दिन उन्होंने तय किया कि अब कभी कोई भी गुफा का दरवाजा खुला नहीं छोड़ेगा और बिना पहरे के कोई भी नहीं सोएगा। उस सुबह से सुरक्षा का पहला नियम शुरू हुआ। उन्होंने सीखा कि जिंदा रहने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, सावधानी भी जरूरी है। एक दिन जब वो खुले मैदान में घूम रहे थे, तब उन्होंने देखा कि आसमान में बिजली गिरी और एक पेड़ जलने लगा। आग की लपटें देखकर सब लोग डर गए, लेकिन एक बंदर ने धीरे धीरे उसके पास जाने का डिसाइड किया। गर्म हवा ने उसके चेहरे को छुआ। वो थोड़ा और पास गया और उसने पाया कि उसके पास जाने से गर्मी लगती है। उस दिन उसने सीखा कि आग डरने की नहीं, समझने की चीज़ है। ऐसे ही कुछ ना कुछ सीखते सीखते दिन बीतते गए। उन्होंने पत्थरों से खेलना शुरू किया। शुरू में तो बस वो लोग पत्थरों को आपस में टकराते और आवाज़ें निकालते, लेकिन एक दिन जब दो पत्थर आपस में टकराए तो एक धारदार टुकड़ा टूट गया। उन्होंने देखा कि वो बहुत नुकीला है और मजबूत भी है। एक ने उस टुकड़े से फल को काटा। यही था पहला टूल। धीरे धीरे उन्होंने पत्थरों को जानबूझकर तोड़ना सीखा और उन्हें तेज बनाया। कुछ टाइम बाद वो शिकार किए गए जानवरों का मांस भी उसी नुकीले पत्थरों से काटने लगे थे। पत्थरों से जमीन को खोदने लगे थे। अब वो सिर्फ शिकारी नहीं थे, वो सोचने वाले जीव बन चुके थे। वो अकेले नहीं थे, वो ज्यादातर ग्रुप में रहने लगे। 5, 10 या 15 के ग्रुप में हर किसी का काम था। कोई बच्चे की देखभाल करता, कोई खाने की तलाश में जाता या फिर कोई पहरा देता। वो समझ चुके थे कि साथ रहना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। एक दिन झुंड मैदान के किनारे फल खोज रहा था कि अचानक शेर छलांग लगाकर बाहर आया और उसकी दहाड़ से सब कांप उठे। कुछ पीछे हटे और बच्चे डरकर चिल्लाने लगे। शेर ने झपट्टा मारा और एक मादा को गिरा दिया। पहले तो सब भागना चाहते थे, जैसे हमेशा करते थे, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। झुंड के सबसे बड़े नर ने चीखते हुए पत्थर उठाया और पूरी ताकत से शेर की तरफ फेंका। पत्थर सीधा शेर के सिर से टकराया। शेर गुस्से में दहाड़ा और फिर उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। बाकी सबने भी देखा और सबने बड़े बड़े नुकीले पत्थर उठाकर शेर पर फेंकना शुरू कर दिए। उन्होंने चारों तरफ से पत्थर फेंकना शुरू किए। कुछ पत्थर शेर को लगे और कुछ उसके पैर के पास गिरे। एक बड़ा पत्थर उसके चेहरे पर जा लगा और वो पीछे हटने लगा, पर झुंड अब रुका नहीं। थोड़ी देर की लड़ाई के बाद वो जमीन पर गिर पड़ा। वो छटपटाया, फिर शांत हो गया। कुछ पल के लिए सब लोग सन्न रह चुके थे, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हुआ कि उन्होंने इतने बड़े शिकारी को हरा दिया है। फिर धीरे धीरे सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वो दिन उनके जीवन का एक नया मोड़ था। उस दिन उन्होंने समझा कि ताकत अकेलेपन में नहीं, एकता में होती है। अगर वो साथ रहे तो किसी भी शिकारी से लड़ सकते हैं। उस दिन शाम को जब सूरज डूबा तो झुंड गुफा के बाहर बैठा था। आसमान लाल था, हवा में शांति थी। बच्चे खेल रहे थे और बड़े पत्थर के पास बैठे जैसे किसी जीत का जश्न मना रहे हो। वो पहला दिन था जब उन्होंने अपने डर को हराया था। पहली बार किसी शिकारी से भागे नहीं, बल्कि उसका सामना किया और उसे मार गिराया। अब उन्होंने मिलकर शिकार करना स्टार्ट किया, जिसमें वो छोटे छोटे जानवर जैसे खरगोश और पक्षियों का शिकार करने लगे। एक देखता, दूसरा पत्थर फेंकता और तीसरा पकड़ लेता। हर बार जब कोई सफल होता तो पूरा ग्रुप खुश हो जाता। रात को वो गुफा के अंदर बिताते, जिसके ओपनिंग को वो पत्थरों से बंद कर देते थे ताकि कोई शिकारी अंदर ना आ सके। उन्होंने कुछ आवाज़ें तय की, एक खतरे के लिए, एक खाने के लिए और एक बुलाने के लिए। यही आवाज़ें आगे चलकर भाषा की पहली सीढ़ी बनने वाली थी। गुफाओं की दीवारों पर उन्होंने अपने हाथों के निशान बनाए। शायद वो बस खेल रहे थे या याद रखने की कोशिश कर रहे थे। किसी ने अपने हाथ की हथेली मिट्टी में डुबोई और दीवार पर छाप छोड़ी, जैसे कहना चाहता हो, मैं यहाँ था। ये था पहला सिंबल। कभी रात को वो आसमान की तरफ तारों को चमकते हुए देखते, शायद सोचते कि वो चीज़ क्या है। शायद वो नहीं समझ पाते थे कि ये क्या है, पर जिज्ञासा जाग चुकी थी। और यही जिज्ञासा जो एक बार जल गई वो कभी बुझने वाली नहीं थी। समय बीतता गया, मौसम बदले, झुंड बड़े हुए और बच्चे अब मैदान में ही बड़े होने लगे। हर पीढ़ी अपने पिछले वालों से थोड़ी समझदार होने लगी थी। उनके दिमाग का आकार धीरे धीरे बढ़ता गया। उन्होंने शिकार के तरीके सुधारे। एक दिन उन्होंने देखा किसी जानवर की हड्डी से चोट लगने पर आवाज़ तेज आई। उन्होंने उसी हड्डी को उठाया, फिर उसे शिकार करने के लिए किसी और जानवर पर इस्तेमाल कर लिया। वो पहला वेपन था। अब डर घट गया था। अब वो शिकारी थे, शिकार नहीं, और उनकी सोचने की कैपेसिटी बढ़ रही थी। उन्होंने महसूस किया कि हर चीज़ का कोई ना कोई कारण होता है। बारिश क्यों आती है, बिजली के कारण फायर कैसे जलती है, हवा क्यों चलती है। इन्हीं सवालों ने उन्हें बाकी जीवों से अलग कर दिया। उनके बच्चे अब सिर्फ नकल नहीं करते थे, वो सीखते थे, वो देखते थे, वो सोचते थे। ऐसे ही 12 से 15 लाख साल बीतते गए और ये ऑस्ट्रालोपिथेकस से होमो हैबिलिस में डेवलप होने वाले थे। होमो हैबिलिस यानी औजार बनाने वाले इंसान। अभी तक वो पूरी तरह